नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति पिपाड़ सिटी के अंतर्गत आने वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति मादलिया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मान सिंह नरुक्का ने प्रेस वार्ता में बताया कि किसानों को जैविक खेती करनी चाहिए, कम से कम खाद का उपयोग करना चाहिए जिससे शुद्ध अनाज मिल सके। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ अध्यक्ष मान सिंह नरुक्का के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति मादलिया पंचायत समिति पिपाड़ सिटी जिला जोधपुर। जो यहां से नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान सिंह जी नरुक्का, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या इनका राजनीतिक परिचय है। अध्यक्ष साहब, पहले तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। धन्यवाद जी। तो अध्यक्ष साहब, बात कर रहे हैं पहले तो आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से हो? मैं 1980 से कांग्रेस में हूँ। जी जी जी। तो अध्यक्ष साहब, चुनाव मैदान के अंदर पहले कभी भी कोई पद पे रहे हो या फर्स्ट टाइम? नहीं, मैं न तो कभी चुनाव लड़ा जी और न लड़ूंगा। जी जी। मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ जी। और सिपाही रहूंगा। क्या बात है। जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि ये राजनीति में 1980 से हैं और उस टाइम से कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। जो पूर्वज हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से थे। और जैसे अध्यक्ष साहब, अगर अपने बात करें अपने चुनावी सफ़र की, तो चुनावी सफ़र किस प्रकार करा आपने? काय का? जो अपने चुनाव हुए अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जी हाँ, तो वो पहले वार्ड के तो 11 वार्ड फ्री हो गए, निर्विरोध हो गए थे। जी। और एक वार्ड फिर चुनाव हुआ था। जी। तो उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव, जी। पहले तो सबका विचार था भी निर्विरोध रखेंगे। जी जी। और फिर इलेक्शन हुआ, सामने फार्म भर दिया। जी जी जी। तो उसके बाद में अध्यक्ष के लिए चुनाव हुए अपने। चुनाव हुए। जी। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जो अध्यक्ष साहब के लिए जो चुनाव हुए और पद जो हैं वो सब एक निर्विरोध भी हुए। और अगर अध्यक्ष साहब बात करें अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, आप धरातल से जुड़े हुए, जैसे अपने ऑफ कैमरे के अंदर बात की, आपका एक सुझाव बहुत अच्छा लगा। उस टॉपिक पे अपने बात भी करेंगे, उस विषय पे चर्चा भी करेंगे अपने। जो आपने बताया यूरिया DAP, आज के टाइम में काफ़ी प्रचलन है इस चीज़ का। किसान हैं वो, आज आपने भी देखा होगा, हम भी देखते आ रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। किसान है यूरिया DAP के लिए दर दर भटक रहे हैं। और आपने भी देखो इतनी किल्लत है लेकिन फिर भी किसान ब्लैक में भी लेके आ रहे हैं। आप पहले तो उन किसानों को क्या कहना चाहते हो? आज पूरे भारत देश के, अपनी राजस्थान के जोधपुर के किसान देख रहे हैं। पहले तो यूरिया DAP पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं यूरिया DAP के खिलाफ हूँ। जी। मैं जैविक के पक्ष में हूँ। जी जी जी। तो अगर अध्यक्ष साहब बात किया जाए, काफ़ी लोग कहते हैं कि पैदावार करनी है, अगर अच्छी पैदावार, अगर पैसा कमाना है तो वो उस प्रकार की खेती कर ली जाए। लेकिन अपने जीवन लीला से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं जहर खा खा के। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, अगर आप अपन को जीना है जी। तो ये यूरिया DAP से दूर रहना पड़ेगा। जी। जमीन को भी खराब कर देंगे और अपन का शरीर भी खराब कर देंगे। जी जी। तो क्यों नहीं आप जैविक की तरफ कदम बढ़ाओ। जी। तो उससे अपन का खान पान भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपन सब कुछ कर लेंगे। जी जी बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब, आपने एक उदाहरण दिया था अपने ऊपर लेके कि मैं ऐसे भी इसी सिचुएशन के अंदर भी रहा हूँ जिस टाइम मैंने ऐसा इस पदार्थ को कुछ कभी खाया भी नहीं, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती गई। वो उदाहरण हमारी जनता भी जानना चाहती है। क्या उदाहरण है वो? कौन सा? जी, जो आपने दिल्ली के अंदर अपने ट्रीटमेंट लिया था उस चीज़ के बारे में। वो ऐसा मेरे 2003 के अंदर हार्ट अटैक हुआ जी। और बाईपास हुआ। अहमदाबाद में मैंने कृष्णा हार्ट में ऑपरेशन करवाया। जी जी। तो ऑपरेशन के बाद में वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को सलाह दी कि अब आप ये खान पान में चेंज करो। आप जी। आप दूध नहीं पियोगे, घी नहीं खाओगे, तेल नहीं खाओगे। तेल खाओगे तो सफोला का खाओ, ये तिलहन और सरसों का तेल ये नहीं यूज में लोगे। जी। तो मैंने 12 साल तक, 11-12 साल तक लुकी रोटी खाई। जी। दूध चखा नहीं। जी। घी चखा नहीं। जी। और तेल मैंने सफोला का खाया। जी। और 2014 के अंदर फिर मेरे मेजर अटैक हुआ और मैं दिल्ली फोर्टिज एस्कॉर्ट में गया। जी। वहाँ फिर मेरा ऑपरेशन हुआ।
तो उसके बाद में फिर वहाँ डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 10-12 साल में कुछ नहीं खाया जी और ये जो मेरी रिपोर्ट आई है जी उसके अंदर 2003 से भी ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं मेरे, जी। तो अब मैं क्या खाऊं? तो वो डॉक्टर सेठी करके था जी। उसने कहा साहब गेहूं में भी कोलेस्ट्रॉल है तो आप गेहूं मत खाओ, भी छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा ये तो डॉक्टर साहब कोई जवाब नहीं हुआ। जी। फिर खैर उन्होंने ऐसे कह करके वो चले गए। जी। फिर उनका असिस्टेंट डॉक्टर था वो मेरे पास आया, मैं काफ़ी गुस्से में था। जी। मैंने कहा यार डॉक्टर कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दिया मेरे को, जी जी। संतोषजनक जवाब नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप सुनिए मेरी बात। मैंने कहा क्या सुनाओगे आप? वो तो कह रहे हैं गेहूँ मत खाओ, आप कहोगे दूध घी मत खाओ, यही कहोगे और क्या कहोगे? तो नहीं आप सुनो मेरी बात सुनो। सुनाइए जी। कि आपने 10-12 साल तक जहर खाया है। जी। मैंने कहा वो कैसे? कि आपने सफोला का तेल खाया, घी दूध खाया नहीं। तो सफोला का तेल क्या रिफाइन कैसे होता है? बिल्कुल। उसके अंदर केमिकल डालते हैं। बिल्कुल। और केमिकल से उसका फैट्स हटा देते हैं। जी बिल्कुल। और फिर वो खाया तो फैट्स तो हट गया लेकिन वो केमिकल तो अंदर ही रहा ना। बिल्कुल। तो आपने वो टोटली केमिकल खाया है तो वो जहर ही है। बिल्कुल। तो मैंने कहा साहब खाया तो यही है। बिल्कुल। तो क्या आप सफोला का तेल मत खाओ जी। और आपने दूध और घी टच ही नहीं किया। जी। मैंने कहा नहीं किया था। जी। तो अगर एक बेरिंग के अंदर, गाड़ी के बेरिंग के अंदर ग्रीस नहीं दोगे तो वो बेरिंग कितने नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बॉडी को चलाने के लिए उसमें कुछ तो एनर्जी चाहिए। बिल्कुल। तो कुछ आप ऐसा करो, आप खेती करते हो? मैंने कहा बिल्कुल खेती करता हूँ। जी। तो कहा कि आप ऐसा करो ये सफोला वोला बंद करो और शुद्ध घानी का तेल खाओ। जी। कम खाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा ले, जी। कम खाओ लेकिन वो खाओ। जी जी। और दूध गाय का, देसी गाय का दूध पियो आप। और बनती कोशिश जैविक खेती का, जैविक सब्जी, जैविक खेती वो यूज में ले। जी। तो अब पिछले 10 साल से मैं मेरे खेतों में कहीं भी यूरिया DAP काम में नहीं लेता हूँ, न मैं स्प्रे करता हूँ। जी। और मेरी गायों को, मैं गायें रखता हूँ जी, तो गायों को भी जो मेरी खेती में उपज होती है वो खिलाता हूँ। क्या बात है। ये बाजार की चीज़ गायों को भी नहीं खिलाता हूँ। क्या बात कि भाई अब जैसे ये कपास देते हैं गायों को, बिनोला खल बोलते हैं। हाँ बिनोला खल, तो वो मैं नहीं देता हूँ। मैं मेरे घर खेत में गवार पैदा करता हूँ और उसकी खड़ या तिलहन की खड़ मैं उन गायों को खिलाता हूँ। क्या बात है। ताकि वो अगर शुद्ध खाएगी तो अपन को शुद्ध दूध देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये विचार है। ये विचार जी देख साहब। तो जैसे कि दक्ष साहब का कहना है कि ये जैविक खेती के अंदर और यूरिया DAP की खेती के अंदर अंतर है। आपने भी देखा और हम भी देखते आ रहे हैं कि काफ़ी जगह ऐसे माहौल बन गया कि लोग 10% जहर खा रहे हैं और अभी तो ऐसा माहौल है कि 50% लोग जहर खा रहे हैं। तो दक्ष साहब हम ऐसे ही अगर बात की जाए अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, आज आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर वर्तमान अध्यक्ष हो और आपके ऋणी सदस्य, अऋणी सदस्य भी आज आपको देख रहे हैं। तो काफ़ी जो अऋणी सदस्य हैं, जो ऋणी सदस्य हैं, वो उनको क्या कहना चाहोगे? यूरिया DAP यूज़ के अंदर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लोग तो लड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, लंबी लंबी लाइनें बना के देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो कहूँगा भाई आप DAP यूरिया यूज मत लो, आप जैविक खेती करो। जी जी। चाहे उससे पैदावार कम होती है कोई बात नहीं, होने दो। जी जी। लेकिन अपन जीवित तो रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वो पंजाब वाली कैंसर ट्रेन तो नहीं बनेंगे। तो अध्यक्ष साहब, जो सरकारें कह रही हैं, जो कंपनियां कह रही हैं, क्या हमारा तो इनकम सोर्स के यही है? मान लीजिए कंपनियां हैं बड़ी बड़ी खोल के बैठी हैं आज फर्टिलाइजर का, इनके ऊपर क्या कहना चाहोगे जो कंपनियां दे रही हैं इस चीज़ को? भाई मैं तो यही कहूँगा कि वो ये बंद करके जैविक की तरफ ज़्यादा ध्यान देवे। क्या बात है। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब का कहना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, जो यूरिया DAP से हो रही बीमारियों को इसके ऊपर एक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो अध्यक्ष साहब अगर अपने बात करें किसानों की, जो आपके अऋणी किसान हैं वो भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारे श्रीमान मान सिंह जी आज अध्यक्ष बने तो आने वाले दिनों के अंदर हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में लेके आया जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे? जो अऋणी किसान है जिनको लोन वगैरह नहीं मिल रहा है उनके लिए? नहीं तो उनको लोन दिलवाएंगे। जी, ये आपके पूरे प्रयास रहेंगे? हाँ पूरे प्रयास रहेंगे, लोन दिलवाएंगे। जी जी।
तो अध्यक्ष साहब एक और भारी समस्या है किसान की। किसान का बीमा तो कर लिया जाता है, लेकिन जब किसान की फसल खराब हो जाती है उस टाइम उसको मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाता। उसके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा साहब वो मुआवजा तय करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या पूरे क्षेत्र वाइज, जी जी और जबकि नुकसान एक लिमिटेड एरिया में होता है। बिल्कुल। आज हमारे पिपाड़ क्षेत्र के अंदर तो नुकसान हो गया, जी बिल्कुल। और बिलाडा के अंदर नुकसान नहीं हुआ, फड़ौदी में नुकसान नहीं हुआ, शेरगढ़ में हो गया नहीं हुआ, तो हमको भी नई की श्रेणी में ले लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो ये जो बीमा है वो क्षेत्र वाइज होना चाहिए जी क्लेम। जी जी जी। और जो बीमा काट लिया जाता है वो तो समिति स्तर पे काट लिया जाता है, लेकिन जब मुआवजे की बात आती है वो जिला लेवल के हिसाब से देखते हैं। हाँ, जिला लेवल के हिसाब देखती है, तो वो हमें बेनिफिट मिलता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अध्यक्ष साहब एक और मुद्दे पे अपने बात करें, जैसे कि मान लीजिए जो किसान है, किसान हर जगह से आज पिस भी रहा है और पिट भी रहा है। और देखा जाए, आपने भी देखा होगा, समर्थन मूल्य की बात की, एमएसपी पे बात करें तो किसान है वो अपने जो आज अपना व्यापार है, मान लीजिए जैसे अपने अनाज वगैरह हो गया, तो किसान आज अपना मंडी के अंदर लेके जाएगा, उसका भाव व्यापारी तय करेंगे। किसान खुद रेट नहीं तय कर सकता। जो मान लीजिए सब्जी वाला ठेले वाला लगा के बैठा है, वो भी अब अगर अपने आलू की रेट पूछ ली जाए, प्याज की रेट पूछ ली, वो अपना रेट खुद तय करता है। किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? न्याय है जी, इस पे क्या कहना चाहोगे, क्या होना चाहिए? इसका न्याय होना चाहिए जी, तो किसान कि किसान को रेट तय करने का खुद को पावर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी जगह यही देखा जाता है। तो अध्यक्ष साहब एक अपने और समस्या देखें, जब हम काफ़ी किसानों से जाके मिले, किसान का कहना है कि जो हमारी 3 फेस की लाइट है वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे आ रही है, लेकिन धरातल पे कम आ रही है। तो अपने यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ तो 5 घंटे लाइट आती है। जी जी 5-6 घंटे 5-6 घंटे जी। वो भी रात के टाइम में आ रही है, दिन में? नहीं, वो अलग अलग टाइम है। जी जी। जैसे सुबह 5 बजे से 11 बजे तक, फिर शाम को 5 बजे से रात की 11 बजे तक। जी जी जी। ऐसे फीडर है अलग अलग। जी जी। तो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब, जिन्होंने अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसलों के बारे में चर्चा की हमसे। इन्होंने बताया कि जैविक खेती के ऊपर भी बहुत बड़ा इनका एक बयान है कि जैसे कि जैविक खेती अपनानी चाहिए। और हमारा राजस्थान लाइव का भी इनके जो इन्होंने विचार दिया जैविक खेती के ऊपर, तो वो भी एक अच्छा विचार लगा, जिसकी वजह से क्या है, जो आने वाले दिनों के अंदर जो बीमारियाँ आ रही हैं उससे अपने बच सकते हैं व्यक्तिगत। तो अध्यक्ष साहब आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। तो अध्यक्ष साहब गणतंत्रता दिवस भी आ रहा है और नव वर्ष भी चल रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हार्दिक शुभकामना है मेरी तरफ से। जी। तो अध्यक्ष साहब की तरफ से नव वर्ष की और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए अध्यक्षों के साथ, नए नए विचारों के साथ। आज की कड़ी में हमारे साथ मान सिंह जी जुड़े हुए थे, मान सिंह जी नरूका। तो अध्यक्ष साहब एक बार पुनः आपका फिर दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें 10 मिनट टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी। जय हिंद, जय भारत।